गुड मॉर्निंग क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डेल ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो डेल ऑपरेटर जो होता है एक तरीके से डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो जो डेल ऑपरेटर होता है उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और ये एक वेक्टर ऑपरेटर होता है। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, पार्शियल डिफरेंशिएशन अलोंग वाई डायरेक्शन और पार्शियल डिफरेंशिएशन अलोंग जेड डायरेक्शन जो है वो आपको डेल ऑपरेटर देता है। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे अगर ये डेल ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर ये डेल ऑपरेटर किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, मीन्स यहाँ पर v जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है मतलब इस पर कोई भी वेक्टर नहीं है। ठीक है ना, इसमें मतलब इसके अंदर कोई भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कहलाएगा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वहीं इसका हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। एक तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ जो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है वो आपका डॉट प्रोडक्ट हो सकता है और दूसरा जो हो सकता है वो क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये डाइवर्जेंस कहलाता है और अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ये कर्ल कहलाता है। ठीक है ना, इसके अलावा किसी भी स्केलर क्वांटिटी का हम लोग लैप्लासियन ऑपरेटर भी निकाल सकते हैं जिसमें डेल स्क्वायर वाई करके हम लोग इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, डेल स्क्वायर वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो डबल डॉट, अगर हम लोग डेल ऑपरेटर का डबल डॉट यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पर हमें डेल स्क्वायर मिल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से डेल ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं। तो डेल ऑपरेटर अपने आप में एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। ठीक, अब हर एक के लिए डेरिवेशन अलग अलग है। इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में के बाद अगर हम लोग इसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ करें और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ करें तो अलग अलग है, लेकिन आप इसे मेमोराइज़ कर सकते हो डेल अपॉन डेल रो। ठीक है ना, और डेल अपॉन डेल फाई। तो आपको अगर मेमोराइज़ करना है तो आप देख सकते हो कि फाई वाला डायरेक्शन अकेले नहीं आता, वो किसके साथ आता है, रो डी फाई के साथ आता है। तो वन अपॉन रो डेल अपॉन रो डेल फाई। ठीक है ना, वन अपॉन रो डेल फाई। ठीक, तो इस तरीके से, और वहीं जेड वाला डायरेक्शन एच टी जाता है तो फाई वाला रो के साथ आता है, तो इसलिए आप इस तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हो। वहीं अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पर आर डी थीटा, आप देखिए आर के साथ क्या आता है, थीटा वाले के साथ आर डी थीटा आता है। ठीक है, वहीं फाई वाले के साथ आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करते हैं तो डेल अपॉन डेल आर प्लस वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई, इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, अगर कोई स्केलर फील्ड भी डिफाइन है तो उसका अगर हमें ग्रेडियंट बताना है, ठीक है ना, इज़ अ वेक्टर दैट रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वी। मीन्स समझने की बात यह है कि आखिरकार ये जो डेल डॉट डेल वी आएगा ये क्या देगा हमें। तो डेल वी कैसी क्वांटिटी होगी, जो ग्रेडियंट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है, इसके पास दो चीज़ें होंगी, एक क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड होगा और एक आपका क्या होगा डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, तो एक तरीके से जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो ये मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड आखिरकार यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, तो ये क्या बताएगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम स्पेस चेंज। ठीक है, स्पेस रेट को दिखाएगा, मैक्सिमम स्पेस रेट जिससे कि वी वो स्केलर क्वांटिटी बढ़ रही है उसको दिखाएगा। और यहाँ पर जो जो आपका डायरेक्शन होगा वो उस डायरेक्शन को दिखाएगा जिस डायरेक्शन में ये मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो सिंपली अगर आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी का डेल वी निकालना चाहते हो तो डेल वी अपॉन डेल एक्स ए एक्स आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई ए वाई आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल जेड ए जेड आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इसे इस तरीके से करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड कैप। और अगर आप इसे पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप इसे स्केलर क्वांटिटी वी से मल्टीप्लाई करते हो तो हर जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा बस। तो वही आया हुआ है। ठीक है, वहीं आपका सिमिलरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देखिए इसी तरीके से डिफाइन किया हुआ डेल वी अपॉन डेल रो। ठीक है ना, वन अपॉन रो डेल वी अपॉन डेल फाई फिर प्लस वन अपॉन डेल वी अपॉन डेल जेड ए जेड।
फिर इसी तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल वी अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल फाई। ओके, तो मैग्नीट्यूड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वी पर यूनिट डिस्टेंस। ओके, और ये जो पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वी, ठीक है ना, वो उस डायरेक्शन को भी पॉइंट आउट करता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है और उस डायरेक्शन के बारे में भी बताता है, ठीक है। और डायरेक्शन होगी कहाँ? तो डेल वी एट एनी पॉइंट इज़ परपेंडिकुलर टू द कांस्टेंट वी सरफेस, ठीक है ना। तो होता कहाँ पर है ये? उस पर्टिकुलर सरफेस के, यहाँ पर देखिए, अगर ये डेल वी है तो इस पर्टिकुलर पे, तो यहाँ पर जो भी होगा ना, जो भी होगा उस पर ये जस्ट टेंजेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग डेल वी डिफाइन कर रहे हैं तो ये क्या होगा? जस्ट एक तरीके से परपेंडिकुलर होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो एक स्केलर क्वांटिटी डिफाइन किया गया है, स्केलर क्वांटिटी जैसे कि पोटेंशियल, ठीक है ना। पोटेंशियल मतलब जो आप पोटेंशियल डिफाइन करते हैं कि किसी भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है, तो उसके अक्रॉस आप क्या डिफाइन करते हो कि जो पोटेंशियल होगा तो इस तरीके से होता है, ठीक है। एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो वो जो सरफेस है जिसमें कि जहाँ पर कि उस पर्टिकुलर चार्ज के चारों तरफ पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है, वहाँ पर जो कुछ भी होगा वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा और उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया। तो फर्स्ट वाला हम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें से ये सॉडिक्यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स है, आप इसे चाहिए तो सॉल्व कर सकते हैं। तो u इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड। ओके, इसे बोल रहा है कि ऐसा है सर कि आप इसका जो है आप क्या निकाल दीजिए, आप इसका ग्रेडियंट निकाल दीजिए। ओके, तो ये ग्रेडियंट है, हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है। किस में निकालना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? डेल यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये देखिए, हमेशा जब भी हम ग्रेडियंट निकालने जाएंगे तो ये आपका क्या होगा? दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी एंड आउटपुट विल बी आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इस तरीके से कैसे कर निकालेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें दिया गया है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है? दैट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड कैप। अगर आपके पास मैथ्यू एम सेडिक्यू हो तो उसमें इसके सॉल्व एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हुए हैं, आप उसे रेफर कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर जो u की वैल्यू दी हुई है वो u क्या दिया हुआ है? u इज इक्वल्स टू गिवन एज एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई एंड जेड। ओके, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ u। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या आएगा बताइए? तो आएगा सबसे पहले डेल अपॉन डेल एक्स, किसका होगा? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड ए एक्स कैप प्लस फिर डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड ए वाई कैप फिर डेल जेड। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड ए जेड कैप. So now if we will get it partially differentiated, so now this will become 2xy, and because in partial differentiation जो वेरिएबल होता है उसे ही हम लोग केवल वेरिएबल कंसिडर करते हैं, बाकी सारे जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. सो y विल बी ट्रीटेड हियर कांस्टेंट, सिमिलरली y एंड z विल बी ट्रीटेड हियर एज ए कांस्टेंट. केवल x जो है वो वेरिएबल की तरह से बिहेव करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y z. ओके, सो हियर ए एक्स कैप आ जाएगा. ठीक, फिर इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये y जो है वेरिएबल की तरह से ट्रीट होगा, फिर एक्स स्क्वायर एज ए कांस्टेंट बिहेव होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बिकॉज y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट किए, और फिर यहाँ पर भी ऐसे ही यहाँ पर एक्स जेड आ जाएगा, एक्स जेड. ओके, नाउ दिस विल बी ए वाई कैप प्लस. ओके, और जेड के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये देखिए दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों के दोनों कांस्टेंट है तो बोथ विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट. तो जेड के रिस्पेक्ट में ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स वाई. सो नाउ हियर वी विल गेट एक्स वाई ए जेड कैप.
सो नाउ दिस विल रिप्रेजेंट ग्रेडियंट। ओके, अब इसी में क्या कर सकते हैं ना, आपको कोई पॉइंट दे सकता है, कह सकता है ऐसा है साहब कि 0 1 1 पर जरा आप ग्रेडियंट पता कीजिए, एक सरफेस ऐसा दिया हुआ था 0 0 1 पे पता करिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे ना, यू विल पुट x इज इक्वल्स टू 0, y is equals to 1 and z is equals to 1. Okay, and then after you will calculate that whatever the answers is, if you will put it down here, so you will get ax cap, okay, plus, and again in this particular direction you will get again all things are 0, ay cap, so we will not get it because यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करनी है, x की वैल्यू यहाँ भी 0 पुट करनी है, so और यहाँ पर ए जेड की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब अगर इस तरीके का कोई सरफेस हुआ, ठीक है ना, और अगर हम इस तरीके के सरफेस में अगर एक पॉइंट ये ले लेते हैं तो उसमें जो ग्रेडियंट होगा, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, आपका ए एक्स कैप होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड 1 आएगा, मीन्स मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इज़ 1 एंड वॉट एवर इन विच डायरेक्शन इट इज़ इन डायरेक्शन ए जेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से देखिए, इसको इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर कॉमन लिया हुआ है x और y, इस तरीके से यहाँ पर y कॉमन ले लिया था और x कॉमन ले लिया था यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से अगर आप चाहिए तो ये इसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इस केस में बताइए आप क्या करोगे, ये जो पर्टिकुलर होगा आपका y इज इक्वल्स टू if you will select this point, excuse me, you will select this point, ठीक है। तो अगर आप इसे भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और ऐसे ही आप लास्ट वाला भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये दोनों अपने आप से सॉल्व करने के कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अगर नहीं होगा, अगर आपके आंसर्स मैच नहीं करेंगे तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, फिर मैं इसका सोल्यूशन पुट इन करूँगा। थैंक यू।